वृश्चिक राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल पे। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। समय ना तो किसी का इंतजार करता है और ना ही किसी का साथ देता है। ये केवल उसका साथ देता है जो लगातार प्रयास करता है, बिना थके बिना रुके लगातार मेहनत करता है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहता है। दुनिया की किसी बात का जिसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीवन की परिस्थितियां भी जिसे हिला नहीं पाती हैं, ऐसा वीर सपूत ही कामयाबी को हासिल करता है और समय उसका सच्चा साथ देता है। शनि का सबसे ज्यादा कृपा पात्र होता है ऐसा महान व्यक्तित्व। लेकिन बंधुओं, ये व्यक्तित्व कोई आसमानी ख्वाब नहीं है, ये एक साधारण व्यक्तित्व है। हर व्यक्ति यही कर रहा है, हर व्यक्ति लगातार मेहनत प्रयास अभ्यास यही तो कर रहा है। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां रह ही जाती हैं। कभी कभी आप अपने द्वारा की गई गलतियों का फल भोगते हो, या यूं कहें कि कुफल भोगते हो, और कभी कभी दूसरों के द्वारा की गई गलतियों की सजा आपको मिलती है। दूसरे के ग्रह नक्षत्र आपको परेशान करते हैं। एक बार की कहावत है, कहीं हमने एक कहानी छोटी सी सुनी थी, महत्वपूर्ण कार्यक्रम है बंधुओं, इसे मिस नहीं करना, पहले ही कह देते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि 3 लोग बड़े आराम से एक वाहन पर बैठकर चले जा रहे थे। हल्की बारिश हो रही थी, रात्रि का समय था, मौसम अच्छा था, सब लोग हंसी मजाक करते चले जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिल गया और उस व्यक्ति ने मदद मांगी और कहा कि हमें भी थोड़ी सी जगह दे दो, थोड़ी दूर तक आपके साथ जाएंगे, फिर मंजिल आते ही उतर जाएंगे। उन लोगों ने दया भाव दिखाया और उसे अपने साथ बैठा लिया। जब उसे साथ बैठा लिया तो कुछ समय के बाद आसमान से बिजली गिरी और चारों के चारों प्राण पखेरु हो गए, राम को प्यारे हो गए। अब ऐसा क्यों हुआ? तीनों का भाग्य अच्छा था, सफर का आनंद ले रहे थे, लेकिन चौथा व्यक्ति आया जिसके ग्रह नक्षत्र शायद इस प्रकार से उसे प्रभावित कर रहे थे कि शायद उसका अंतिम समय था, या कारण कुछ भी हो, लेकिन उस व्यक्ति के ग्रह नक्षत्रों ने उन तीनों का भाग्य खराब कर दिया, उन्हें भी मिटा दिया। ऐसा ही होता है जीवन में भी। तो हमें हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारे आसपास कौन है, किस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, किस प्रकार की ग्रह से प्रभावित लोगों से हम ग्रसित हैं, घिरे हुए हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो ग्रही स्थिति के अनुसार इस समय आपका सबसे बड़ा नुकसान कर सकता है। कई प्रकार का ये नुकसान हो सकता है। मूल तौर पर देखा जाए तो धन संपत्ति, रुपए पैसे और आपका सम्मान और आपका विश्वास सब कुछ लूट सकता है। चालबाज है, होशियार है और शातिर है। इस व्यक्ति के बारे में जानना आपके लिए अनिवार्य है। निश्चित सी बात है, सीधी सी बात है, हम कोई भगवान नहीं है जो किसी का फोटो दिखा देंगे और आपको कहेंगे कि ये है वो व्यक्ति। और ये भी बातें कहना बेकार है कि हम नाम बता देंगे और उसका पता दे देंगे, आप जाइए उससे मिल लीजिए। ये बातें बिल्कुल फालतू की हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि हम ग्रहीय संकेतों को देखते हुए महामाई की दिव्य अनुभूतियों के आधार पर आपको ऐसे प्रबल इशारे दे देंगे जिससे आप समझ जाएंगे कि ये कौन व्यक्ति है, किससे आपको दूर रहना है। और जीवन इशारों से चलता है, समझदार को इशारा ही काफी होता है। भगवान की भाषा, भाग्य की भाषा सांकेतिक यानी इशारों वाली ही होती है। इसलिए इशारों को समझो और समझदारी से निर्णय लो। कार्यक्रम को पूरा देखो। कार्यक्रम के अंत में बताएंगे हम एक ऐसी चीज के बारे में जिसके बारे में हमने जब जब जिसको बताया उसका भाग्य खोला, चाहे वह किसी भी हालत में हो, लाखों करोड़ों के कर्जे में हो, चाहे कितनी ही बर्बादी उसके जीवन में हो, चाहे कितना ही कलह क्लेश हो, तनाव हो, रिश्ते टूट रहे हो, इस एक चीज ने उनके जीवन में इतना बल दिया, ऊर्जा को इतना प्रबल किया कि सब कुछ, सारी सुख समृद्धि जीवन में खिंची चली आई। जी हाँ, ग्रह भी अनुकूल हो ही गए। तो आपको आज हम उस एक चीज के विषय में भी बताएंगे। ये कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है जो यूं ही आपके सामने आ गया है, इसे हल्के में मत लेना। ये कार्यक्रम आपका भाग्य बदल सकता है, आपका मार्गदर्शन देकर आपको सतमार्ग पर ला सकता है और दुखों को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। बस इसे अंत तक देखना है, ठीक है? चलिए महामाई का नाम लेते हैं, माई के दर्शन करिए, दिव्य दर्शन, और पूरे भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। बड़े अभागे होंगे वो लोग जिनके मन में ये भाव भी ना आया हो कि कम से कम माई से मां बगलामुखी तो कह दें, जय मां बगलामुखी कह दें, एक जयकारा ही लगा दें। हाथ ही कांप गए होंगे कलयुग के प्रभाव में लोग जो हैं उनके। हमसे तो कोई कहे तो हम तो दिन भर जीवन भर ये लिखते रहें, कहते रहें। खैर कोई बात नहीं, जिसका भाव जैसा है उसे वैसा ही मिलता है। साथ ही साथ ये लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, बच्चे हैं, आपकी शरण में हैं, हमारा उद्धार करो। बंधु, नवरात्रि का विशेष दिव्य पर्व आ रहा है 15 जुलाई से। गुप्त नवरात्रि है, सबको पता भी नहीं चलेगा इनके विषय में, लोगों को जानकारी ही नहीं है।
समस्या तो यही है कि आज के समय में लोगों को असली और जरूरी चीजों के बारे में ज्ञान ही नहीं है। ये गुप्त नवरात्रि शक्ति का जागरण होता है। देवी आदि शक्ति, मां शक्ति का जागरण अन्य अन्य रूपों में, और इस समय पर हम जैसे साधक, इनके लिए यह किसी कुंभ से कम नहीं है, मेले जैसा होता है। साधना का बल बढ़ाकर माई से जुड़ने का प्रयास करते हैं। दिव्य अनुष्ठान पूरे 9 दिन चलते हैं। पूजा, हवन, अनुष्ठान, मंत्र जाप सब कुछ किया जाता है। तो हम तो करेंगे ही, हमारा धर्म है, कर्म है। यदि आप भी इसमें भाग लेना चाहते हैं, अपने जीवन में देवी की कृपा प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं, तो आप वीडियो में दिए नंबरों पर फोन कर लेना। हो सकता है कुछ लोगों ने पहले भाग लिया हो और उनके अनुभव बदले भी हो सकता है कुछ के ना भी बदले हो, क्योंकि सीधी सी बात है कि ये तो भाव की चीज है, प्रेम की चीज है। और प्रेम कोई 1-2 बार में नहीं उमड़ जाता, समय लगता है। नाता जुड़ रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो भाग लीजिए, प्रेम को बढ़ाइए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य यही है कि मुक्ति प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त हो, और बिना दैवी सहयोग के ये संभव नहीं। खैर चलिए, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं सटीक भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। इस समय की स्थिति की बात करते हैं। चंद्रमा का गोचर दशम में हो रहा है। दशम राशि चंद्रमा, शनि की राशि। इस समय पर अगले 2 से 3 दिन आपको कुछ चीजों के फीलिंग आएंगे, एहसास होंगे। अच्छा, फोकस की बात करें तो इस समय आपका फोकस रहेगा अपने करियर पर, अपने जीवन के संकटों, दुखों, तकलीफों से मुक्ति प्राप्त करने पर। और ना जाने क्यों आपके मन में अब उबन घुटन सी है। एकांत प्रिय वातावरण आप चाहते हैं, दुनिया के झंझटों से दूर भाग जाने का मन करता है, एकांत में चले जाएं, कहीं सुख शांति से बैठें, ऐसी इच्छा है मन में। ठीक है, अच्छी है, पवित्र है इच्छा। खैर कोई बात नहीं है, समय अभी आपको यह मौका नहीं दे रहा है, लेकिन आगे आपको यह मौका भी मिलेगा। समय का इंतजार करिए। समय सबसे शक्तिशाली बलवान होता है। इस समय ग्रह स्थितियों की बात कर रहे हैं तो मन में आपके शुरुआत से ही, अगले 3 से 5 दिनों में शुरुआत से ही, यानी कल से ही बात करेंगे, तो अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सोच सोच कर दुखी होगे। थोड़ा खेद रहेगा, थोड़ा सा गिल्ट का भाव भी रहेगा। कुछ गलतियां हुई हैं जीवन में, कुछ नकारात्मकताएं हरकतों में दिखाई दी हैं, कार्यशैली में दिखाई दी है, जिससे नुकसान हुए हैं, अपनों को दुख तकलीफ पहुंची है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मन में ग्लानि का भाव भी रहेगा। और कुछ खोया है और कुछ पाया नहीं है, कोशिश बहुत की है, तो उस खोने का गम, दुख, तकलीफ, कहने का मतलब यह है कि आप थोड़ी सी मानसिक उथल पुथल में रहेंगे, अपने आप में खोए खोए से रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने काम पर ध्यान नहीं देंगे, काम पर आप पूरा ध्यान देंगे। कार्यशैली आपकी मजबूत प्रबल रहेगी, एकाग्रचित आप रह पाएंगे, लेकिन रात को नींद लेने में परेशानी आएगी। समय से नींद नहीं आएगी और सोने जागने का संतुलन बिगड़ेगा, कफ वात पित्त का संतुलन बिगड़ेगा, पेट खराब होना, जुकाम हो जाना, गले में इंफेक्शन हो जाना, इस प्रकार की तकलीफें, शरीर में जगह जगह दर्द होना, वात का संतुलन बिगड़ने की वजह से होगा। बात करते हैं इस समय कुछ और योग युतियों की। तो इस समय सबसे अच्छा जो योग है वो है गुरु के साथ बुध का योग। 4 जुलाई को ये योग बदल जरूर जाएगा, लेकिन इस समय गुरु और बुध का योग बिल्कुल वैसा ही है जैसे ज्ञान का, बुद्धि का संचार हो रहा है। ऊर्जा बढ़ी हुई सी महसूस होगी। मन में भले ही चाहे 50 बातें घूम रही हो, लेकिन आप अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ करेंगे, जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। पारिवारिक वातावरण की बात करेंगे तो कुटुंब में थोड़ी बहुत उथल पुथल रहेगी, पैसे के लेन देन को लेकर, हिस्से बंटवारे को लेकर, और कुछ आरोप और लांछनों का दौर भी चलेगा। ऐसे में आपको समझदारी से काम लेना होगा, मौन रहना होगा, जहां जरूरत है बस उतना ही बोलें। छोटी छोटी बातों को दिल से न लगाएं, तकलीफ आपको ही होगी। लोगों का क्या है, कह के चले जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप भावुक इंसान हैं, मन की मन में रखेंगे, दुखी होते रहेंगे, काम पर इसका बुरा प्रभाव होगा, सेहत भी खराब होगी। परिवार की बात करेंगे अगर तो घर गृहस्थी के छोटे छोटे खर्चे परेशान करेंगे, तकलीफ का कारण बनेंगे। अपने मन को मारना पड़ेगा परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए। करियर में चल रही उथल पुथल पारिवारिक वातावरण को और खराब करेगी।
परिवार में थोड़ा तनाव होगा, आपको गुस्सा झुंझलाहट आ सकती है, आप गलत व्यक्ति पर गुस्सा निकालकर बाद में पछताएंगे। बेहतर है कि आप अपने ऊपर नियंत्रण रखें, खुद की सुने, दुनिया भर की बातों को दिमाग में ना रखें, केवल उस बात को दिमाग में रखें जो इस समय जरूरी है। फालतू चीजें दिमाग में रखना अपने लिए ही क्लेश उत्पन्न करना। इस समय व्यापारिक स्थिति की बात करें तो व्यापार और आर्थिक स्थिति में भी ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। कहने का मतलब यह है कि व्यापार तो ठीक चलेगा, आय आमदनी भी होगी, लेकिन उस हिसाब से नहीं होगी जैसे आप सोच रहे हैं, उम्मीदों के अनुसार नहीं होगी। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सपने बड़े देखते हैं, उम्मीदें बड़ी लगाते हैं, क्योंकि आप मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन वक्त आपका साथ नहीं दे रहा, इसकी वजह से थोड़े से दुखी रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, आप जोर लगाएंगे। 7 जुलाई के बाद आपको नए मौके अवसर बिजनेस को बढ़ाने के लिए मिलेंगे, लोन वगैरह आसानी से आपके सैंक्शन हो जाएंगे, कहीं से आपको फंड भी प्राप्त होगा। अभी हाल फिलहाल में भी विशेष सरस्वती योग आपकी कुंडली में बना हुआ है, पैसे को आकर्षित तो करेगा, पैसा आप चाहेंगे आपको मिलेगा, लेकिन आप उसे रोक पाए ये बड़ी बात है, रुकेगा नहीं, कहीं ना कहीं से कारण बनेंगे, पैसा खिसकेगा, निकलेगा इस बात की। सूर्य का तृतीय राशि में बैठना बताता है कि आप किस प्रकार की यात्रा पर जा सकते हैं। ऑफिशियल, कमर्शियल काम से जुड़ी हुई यात्रा आपकी हो सकती है। यात्रा कामयाब भी रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य खराब हो सकता है, हल्का बुखार, थकान, सुस्ती, पेट खराब हो जाना जैसी दिक्कतें होंगी। यात्रा हो सके तो लंबी दूरी की यात्राओं को इस समय अवॉइड करें, वही ज्यादा बेहतर रहेगा। मौसम से संबंधित रोग इस समय आपको परेशान कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अपने काम और आराम के बीच सही संतुलन बनाकर रखें। अपने काम को समय पर निपटाने की जल्दबाजी में आप खाना पीना भी भूल जाएंगे, अपनी दैनिक जरूरतों को भी समय से पूरा नहीं कर पाएंगे, जिससे रोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। इस समय पर आपको 2-3 चीजें हैं जो भूल कर भी नहीं करनी है। पहला, 2 लोगों के बीच पड़ रहे विवाद में बीच में नहीं पड़ना है, सुलझाने की कोशिश नहीं करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। झगड़ रहे हैं, कल साथ घूमने लगेंगे, लेकिन आप बीच में पड़ेंगे, आपके ऊपर आरोप लग जाएंगे, तो आप दूर ही रहिए, वो ज्यादा बेहतर है। आपकी अपनी परेशानियां कोई कम नहीं है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को सलाह देने की कोशिश न करें, जिसको जरूरत होगी वो खुद ही मांगेगा, और आपकी सलाह से बहुतों का भला हुआ है, उद्धार हुआ है। लेकिन जब आप अपनी तरफ से ये प्रयास करेंगे इस समय पर, तो लोग आपकी बात को नकारात्मक लेंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कि चल रहे विवादों में बड़ी जागरूकता के साथ सोच समझकर फूंक फूंक कर कदम उठाएं। जैसे कि कोर्ट कचहरी का विवाद है, प्रॉपर्टी का विवाद है, बिजनेस व्यवसाय का विवाद है, किसी भी प्रकार का, यहाँ तक कि घरेलू विवाद भी, पति पत्नी के बीच का विवाद भी है, वहां पर भी भावनाओं में बहकर एकदम भड़के ना, क्रोधित ना हो, शब्दों से नियंत्रण न खोएं, वरना आप और ज्यादा परेशान हो जाएंगे, अपने लिए नई मुसीबतें मोल ले लेंगे। इस समय पर बात करें नौकरी करने वालों की, तो कार्यस्थल पर स्थिति आपकी प्रबल है, मजबूत है, लेकिन शत्रु भी लगातार सक्रिय हैं। चुगली करने वाले कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, उच्च अधिकारियों को आपके खिलाफ तैयार करेंगे। हालांकि इस समय स्थिति ऐसी है कि आपकी पोजीशन मजबूत है, कोई आपको हिलाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी जब समय अच्छा आएगा और अच्छा उन्नति कारक समय, उस समय पर ये आपके शत्रु आपके द्वारा की गई गलतियां, आपके द्वारा बताई गई बातों का दुरुपयोग कर सकते हैं। तो इस समय आपको सोच समझकर बात करना है, किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना है, और अपने दिल की भावनाएं, अपने कार्यालय के विषय में गुप्त चर्चाएं सबके सामने उजागर न करें, भविष्य की योजनाएं यूं ही किसी के सामने उजागर न करें। बस इतनी सी सावधानी रखनी है। कहने का मतलब यह है कि उतना बोलना है जितने की आवश्यकता है। बिजनेस व्यवसाय की बात करें तो इस समय कमीशन का काम ठीक चलेगा। शेयर मार्केट के काम में भी यदि आप सही अनुभव का सहारा लेकर चलते हैं और नियंत्रित रहते हैं, यानी कि मन में आप लालच लेकर नहीं आते, तो अच्छा लाभ ले जाएंगे। और शुक्र से जुड़े व्यवसाय, गुरु से जुड़े व्यवसाय अच्छे चलेंगे। मतलब कि टीचिंग का काम है, वकील है, डॉक्टर है, दवाइयों का काम है, ये अच्छा चलेगा। और डेयरी प्रोडक्ट का काम है, यानी मिल्क इंडस्ट्री है, वो अच्छा चलेगा, उससे काम। खेतीबाड़ी का काम भी ठीक चलेगा। सौंदर्य प्रसाधनों का कार्य भी अच्छा चलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति हो सकती है, थोड़ा बहुत परेशान करने वाली स्थिति होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि मंगल पर है। ये प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों में धोखे को आकर्षित करती है। तो डॉक्यूमेंट पर बिना सोचे समझे साइन ना करें, बिना पढ़े साइन ना करें, और किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आकर कोई भी नई डील, बड़ी डील ना करें, और लंबी चौड़ी मोटी रकम किसी भी डील में एकदम से खर्च ना कर दें। इस समय आप मानसिक अशांति का अनुभव कर रहे हैं, तो ये प्रबल स्थिति है जब आप गलत फैसले लेंगे। तो हो सके तो अगले 3 से 5 दिन कोई भी महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला ना लें, इस समय को टालें। कुछ ग्रह गोचर हो जाने दो, शुक्र का गोचर है, बुध का गोचर है, इन्हें हो जाने दो, परिवर्तन हो जाने दो। वैसे भी इस समय शनि मंगल के नक्षत्र में धनिष्ठा में गोचर कर रहे हैं, और यह स्थिति और तनाव उत्पन्न करने वाली है, नई स्ट्रेस क्रिएट करेगी। तो इस समय को थोड़ा सा आप अवॉइड करिए। एक आध हफ्ते के बाद आपको फिर से गाइड करेंगे, मार्गदर्शन देंगे आपको, ठीक है। तब तक आप थोड़ा सा धैर्य से काम लीजिए। याद रखना कि
इस समय और काल पर आपकी सफलता की चाबी केवल 3 चीजों में छिपी है। सफलता से मतलब यहां पर यह नहीं है कि लाखों करोड़ों की दौलत मिल जाएगी, आप दुनिया के राजा बन जाएंगे। ये कोई सफलता नहीं होती है। सफलता का मतलब यह होता है कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी कुछ आपके पास है, आप उसमें सुखी हैं, मन आपका शांत है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, यानी कि आपके मन में शांति है, सुमति है। सुमति का मतलब है कि आपकी बुद्धि स्थिर है, व्याकुल नहीं है, वही सफलता है। तो सफलता के लिए आपको 3 सूत्र हैं जिन्हें फॉलो करना होगा। इन सूत्रों को फॉलो किए बिना आप शांति अनुभव नहीं करेंगे, चाहे आप लाखों करोड़ों की दौलत के ढेर पर ही क्यों ना बैठे हो। पहला सूत्र, दुनियादारी के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। ये दुनिया आप नहीं चला रहे, भले ही रिश्ते आपके हैं, बेटा बेटी है, भाई बहन है, माता पिता हैं, लेकिन सबके अपने कर्म है, सबकी अपनी यात्रा है, सबका अपना प्रारब्ध है, सबका अपना जीवन है। आप बस उनके सहायक हैं। सहायक का काम होता है सहायता करना, पालन करना नहीं। पालन तो भगवान करते हैं, ब्रह्म कर रहे हैं। जिसने ये संसार बनाया वही संसार को चला रहा है, हमारे आपके और सबके जीवन को चला रहा है। तो फिजूल की टेंशनबाजी ले लेकर खुद ही दुखी होते रहना, अंदर ही अंदर कुड़ते रहना, अपने आप को ही दंड देना, सजा देना, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है, अपने साथ नाइंसाफी है। तो ये नहीं करना है, पहला। दूसरा सूत्र, विश्वास। विश्वास अगर सोच समझकर किया जाए तो एक सुंदर पौधे के समान प्रबल होता है, बढ़ता है, छाया देता है, जीवन को सुंदर बनाता है। लेकिन अगर अंधा हो जाए तो उसी में विष का वास भी हो जाता है और जीवन को नर्क बना देता है, न जीने देता है, न मरने देता है। तो विश्वास सोच समझकर करें। अब यहां पर विश्वास का मतलब ये नहीं कि आप सब पर शक करते घूमें, पूरी दुनिया को दुश्मन बना लें, नहीं, ऐसा नहीं है। विश्वास करना ही पड़ता है, लेकिन हर चीज की एक सीमा है, एक दायरा है। अतिशयोक्ति सर्वथा वर्जते, तो अतिशयोक्ति नहीं करनी है, अंधा विश्वास नहीं करना है, बाकी विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो मतलब हमारा यह है कि प्रेम के वशीभूत होकर, भावनाओं में बहकर और बातों में आकर, और कहते हैं कि हमने उसकी बातों में आकर बिजनेस कर लिया, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, उसी का सारा प्लान था। अब वही सारा माल पानी लेकर चला गया और हम रह गए खड़े, बिजनेस हमारे नाम पर था, कर्जा हम चुका रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कुंडलियां आती है हमारे पास, तो विष का वास हो गया ना। तो बस अंधा विश्वास। जीवन की चाबी अपने हाथ में ही रखिए, वो किसी को न दीजिए। और जिस पर आपने अंधा विश्वास किया, समझो अपने जीवन की चाबी उसे दे दी, लेकर भाग जाएगा। ऐसा बहुत होता है, सैकड़ों कुंडली ऐसी हमारे पास आती हैं, लोग रोते रह जाते हैं, कुछ नहीं होता। फिर एक बार जो चीजें हाथ से फिसल गई, नई चीजें आएंगी, लेकिन वो वापस नहीं आएगा। ये जीवन का नियम है, ठीक है। तो फिर विश्वास अंधा नहीं करना। तीसरा, स्वयं की खोज। स्वार्थी बनो, स्वार्थी का मतलब समझो, मतलबी ना बनो, गलत ना बनो, अच्छे बनो। स्वयं का अर्थ खोजो, दिन में 1-8 घंटे अपने आप को दो। दुनियादारी के लिए तो सब दे ही रहे हो, आपकी कौन सोच रहा है, आपका कौन भला कर रहा है। लोग अपना काम निकाल रहे हैं, जा रहे हैं। रिश्ते नातों में भी यही हो रहा है, कटु सत्य है। बेटा बाप से जुड़ा है जब तक कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता। जिस दिन खड़ा हो गया, विवाह हो गई, शादी हो गई, अपना जीवन में व्यस्त हो गया, बाप बूढ़ा हो गया, बैठा है, पानी मांग रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा, बेटा नौकरी पर है और सारे लोग व्यस्त हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अपने आप पर समय खर्च करो। कैसे करेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहला काम है मेडिटेशन, ध्यान करो। दिन में 1-8 घंटे का समय ऐसा निकालो जब आप पूरी दुनियादारी को भूलकर आंख बंद करके अपने अंदर डुबकी लगाओ, स्वाध्याय करो, खुद का अध्ययन करो। इसी को आध्यात्मिकता कहते हैं। तो अपने आप को पहचानो। जब आप ये करोगे, शुरुआत में तो कुछ समझ में नहीं आएगा, व्याकुलता होगी, घबराहट होगी, लगेगा ये क्या फालतू काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिन करोगे, 10 दिन, 15 दिन, तो आपको समझ में आने लगेगा। बाहर की माया कमजोर पड़ने लगेगी और अंदर की काया खुलकर बाहर आने लगेगी। तो शुरुआत में तो माया प्रबल होगी, तो वो कहेगी कि ये क्या फालतू के काम है, ये बंद करो, इससे बढ़िया तो बाजार चले जाते, सब्जी ले आती, है ना। तो बस करना है तब भी तो कम से कम आधा 1 घंटा मौन रहिए और ध्यान करिए, एकाग्र रहिए। उसके बाद थोड़ा बहुत कसरत, योग, प्राणायाम, 10-12 गहरी गहरी सांसें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठो, 10-12 गहरी गहरी सांसें लो, नाभि तक सांस लो। आज के समय में कोई सांस पूरी ले ही नहीं रहा, आधी आधी सांस लेते हैं, तो हमेशा व्याकुल रहते हैं, बिलबिलाते रहते हैं। तो पूरी सांस लो, गहरी सांस लो, है ना। और भोजन, याद रखो कि भोजन एक सॉफ्टवेयर है और आपकी जो शरीर है, जो बॉडी है, ये एक हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर में वो सॉफ्टवेयर डालो जो इस बॉडी को करप्ट ना कर दे, यानी इसे भ्रष्ट ना कर दे। तो भोजन सोच समझ कर खाओ, वो खाओ जो हेल्दी है, वो खाओ जो जरूरी है। फालतू के अनावश्यक चीजें इस शरीर में न ठूसो, वरना रोग तो पेट में होगा, व्याकुल पूरा शरीर है, मन है अतृप्त है,
समझ रहे हैं? ये चीजें उतनी हल्की नहीं है जितनी लगती हैं, बहुत गहरी हैं। तो बस इन्हीं 3 सूत्रों को जो समझेगा वो शांतिपूर्ण सुखमय जीवन जिएगा और एक दिन तो सबको जाना ही है इस संसार से, खुशी खुशी जाएगा क्योंकि वह संतुष्ट है। तो बस इन चीजों को मानिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे लाख प्रयासों से भी हमें वो नहीं मिलता जो हम चाह रहे हैं, यानी सुख, चैन, शांति, सुकून, क्योंकि ग्रह हमारे पीछे लगे होते हैं। पाप ग्रह की महादशा, राहु की महादशा, शनि की महादशा, मंगल की महादशा, अंतरदशा, और यदि कुंडली में इनकी स्थितियां अच्छी नहीं है तो फिर आप लाख कोशिश करेंगे, असफल होंगे, एकाग्र नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब चाह कर भी आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे, जबकि आप स्वयं बहुत अच्छे इंसान हैं, तो ये समय है जब आप अपने ग्रहों को भी पढ़ें, समझें। इसके लिए अपनी कुंडली का आकलन कराएं, वीडियो में नंबर है, फोन कर ले। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे पास अष्टलक्ष्मी यंत्र भी है जो धन की ऊर्जा को आकर्षित करता है। स्वयं नारायण और लक्ष्मी की ऊर्जा है। अष्टलक्ष्मी यंत्र का मतलब है यंत्रों का राजा। तो आप चाहें तो अपना अष्टलक्ष्मी यंत्र भी मंगवाएं और अपने जीवन को नकारात्मकता से हमेशा के लिए सुरक्षित करने के लिए ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का सबसे शक्तिशाली यह महारक्षक कवच है। बहुत सारे लोगों ने इसे मंगाया है और जिसने मंगाया है उसके अनुभव भी बदले हैं। तो यदि आप भी इसका अनुभव लेना चाहते हैं तो इसे मंगाएं। बाकी मार्गदर्शन कि भाई हम क्या करें, कुंडली दिखाएं, अष्टलक्ष्मी यंत्र मंगाएं, कि हम अनुष्ठान में भाग लें, कि महारक्षा कवच मंगाएं, इसके लिए हमने नंबर जारी कर रखे हैं, धाम के नंबर है, फोन कर लीजिए। आपको संपूर्ण मार्गदर्शन बड़े प्रेम के साथ, भाव के साथ दिया जाएगा और आपको हमेशा धाम से जोड़कर रखा जाएगा। ये नहीं कि काम आपका कर लिया, कुंडली देख लिया, भूल गए, नहीं, ऐसा नहीं करते हम। हजारों लोग हमसे लगातार जुड़े हुए हैं। ये तो एक अभियान है, प्रेम का अभियान। ठीक है, अब बात करते हैं उपाय की। तो देखो, इस समय का सबसे अच्छा उपाय देखो, एक उपाय तो यह है कि आप केले की जड़ में कच्चा दूध डालें, कच्चे दूध में थोड़ा सा शहद मिला लें और सुबह के समय करें ये काम। केले की जड़ में थोड़ा सा दूध डालें और उसके बाद वहां गाय के घी का दीपक जलाएं। दीपक में थोड़ा सा कुमकुम डालें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान नारायण श्री हरि विष्णु का मंत्र है, 12 अक्षर महामंत्र, इसका जाप करें। कम से कम 1 घड़ी तो करें ही, मतलब 24 मिनट। ठीक है, और आप इस उपाय को करेंगे तो आपकी तमाम ग्रहों की ऊर्जाएं अनुकूल होनी शुरू हो जाएंगी। ये तो एक हो गया, शुद्धिकरण उपाय है, ये ऊर्जाओं को शुद्ध करेगा। दूसरा उपाय यह है कि एक ऐसा यंत्र होता है जिसे आप अपने हाथों से बना सकते हो और इस यंत्र का काम ही है कि सभी कष्टों का निवारण करना, सिद्धि दिलाने वाला बीसा यंत्र। जी हाँ, तमाम शक्तियों को संग्रहित करता है, चाहे फिर मां बगलामुखी की शक्ति हो, चाहे लक्ष्मी माता की शक्ति हो, चाहे मां काली की शक्ति हो। तमाम शक्तियों को घनीभूत करता है और निगेटिविटी को जड़ से समाप्त कर देता है। लेकिन ये उपाय काम तभी करेगा जब आपकी कुंडली में कोई पाप ग्रह योग ना बना हो या फिर आपके ऊपर किसी ने कोई क्रिया न कर रखी हो। जी हाँ, देखो, ये जो आप अपने हाथों से उपाय करते हैं ना, पूजा पाठ, हवन अनुष्ठान, मंत्र जाप या कोई यंत्र निर्माण, ये कार्य आपके हाथ से करना एक अलग बात और किसी सिद्ध पुरुष के हाथों से होना एक अलग बात है। दोनों के प्रभाव और ऊर्जाओं में काफी अंतर होता है। तो आप उन ऊर्जाओं को नहीं काट सकते जिन्होंने आपको रोक रखा है, जैसे कि किसी ने कोई तंत्र करवा रखा है, कोई बंधन करवा रखा है, तो ये उपाय काम नहीं करेगा। सीधी सी बात है, झूठ बोलने का कोई लाभ नहीं। तो ये सिद्ध कष्ट निवारक बीसा यंत्र क्या है, आपको वीडियो में ये दिखाई दे रहा है। आप इसे भोजपत्र लेकर आइए बाजार से। भोजपत्र पीले रंग का एक कागज होता है, अनार की कलम से अष्टगंध की स्याही से इस यंत्र को बनाइए पूरे भाव के साथ। किसी भी दिन आप बना सकते हैं, रात्रि के समय बनाना है, सूर्यास्त होने के बाद, स्नान आदि करने के बाद। उसके बाद इस यंत्र पर आप इत्र लगाइए चारों तरफ। गुलाब का इत्र लगाइए, चाहे चंदन का इत्र लगाइए। इत्र लगाने के बाद गुलाब की पंखुड़ियों को इसके ऊपर रखिए और उसके बाद सफेद कागज में ऊपर और नीचे रखकर इस यंत्र को आप माता लक्ष्मी के पैरों के पास रख दीजिए पूजा घर में। 21 दिनों तक इसे रखा रहने दीजिए। उसके बाद आप इसे जल विसर्जित करके पुनः निर्मित कर लीजिए। ये यंत्र पहले दिन से ही अपना काम करना शुरू करेगा। अब इस यंत्र को आप जब स्थापित करें तो आप मन में ये भाव रखें कि हे महामाई, हे देवी, हमारे जीवन का कल्याण करो, हम आपके शरणागत हैं। कोई मंत्र उच्चारण हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि मंत्रों का उच्चारण हर एक स्थिति में नहीं किया जा सकता। इसके लिए विशेष विधि विधान होते हैं। आप इसे कर लीजिए। बाकी पूर्ण समाधान के लिए धाम से जुड़ जाइए, नंबर वीडियो में है। आपको श्रेष्ठ मार्गदर्शन होगा, सच्चा मार्गदर्शन होगा। ये देवी का दरबार है, यहाँ लूट मार नहीं होती है। ठीक है, चलिए
आज के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।